कमेंट टैग क्या होता है? कमेंट टैग जो है आपके पास, हम का जब भी कोडिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उस सब के अंदर कमेंट होते हैं। ठीक है, कमेंट क्या होते हैं? मैं एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारी कोडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे कोई छोटा मोटा डेमो मैं आपको दे देता हूँ, इतना ज़्यादा वाला तो नहीं, छोटी मोटे काम वाला। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ इस तरह से मिक्स की कोडिंग होती है जो हर बंदे को समझ नहीं आती है। देख रहे हैं, ये सारी कोडिंग है। ठीक है, और ये तो बहुत एक छोटी सी फाइल है, जिसमें आपके पास कोई 60 के करीब लाइन है। ठीक है, बट नॉर्मली जब आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो, उसका फ्रंट पेज अगर होगा तो उसकी लाइन जो है वो हज़ारों में चली जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है। इसको लेके परेशान भी नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, आसानी से हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमें कमेंट्स की ज़रूरत होती है अक्सर। ठीक है, अब कभी कभी कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे आपके पास H2 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बिल्कुल सामने है। बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, आपके सामने है। ठीक है, अब जब कोडिंग ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होंगे, बहुत सारी इमेजेस होंगी, वीडियोस होगी, तो बाज़ औक़ात तो हमें कंफ्यूजन होती है कि हम अभी हेड एरिया में मौजूद हैं, मेन्यू साइड पे मौजूद है, फुटर में मौजूद है, कौन सी, मतलब मुझे लेट्स सपोज फुटर को चेंज करना है ना, तो फिर मुझे कोडिंग थोड़ी ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, कोई मुझे इमेज स्पेसिफिक चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। और अगर कोई दूसरे बंदे को आप अपनी कोडिंग दिखा रहे हो, सपोज आपने बनाई है, अपने साथी को शो करना चाह रहे हो, तो उसको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर आप फुटर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, हेडर सेक्शन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, बैनर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मेन्यूज कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट है, कहाँ पे क्लोज है, या कोई कुछ कोडिंग होगी जो आपको पता होगा मैंने क्यों डाली है, बट अगला बंदा देख के कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसकी क्या जरूरत थी, क्यों डाली है। ठीक है, तो वहां पे हम अक्सर क्या करते हैं? कमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट्स करते हैं। वो कमेंट्स, हम ऐसा टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो टेक्स्ट जो है यहाँ पे कोडिंग में हमें विजिबल हो, बट उस टेक्स्ट का इफेक्ट हमारे एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर ना हो, ब्राउजर के अंदर उसका कोई नामो निशान आपको नजर ना आए, सिर्फ और सिर्फ वो चीज आपके पास कहाँ पे हो? आपकी कोडिंग के हद तक हो। समझ आ रही बात? ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं? कमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं, हमने कोडिंग बनाई है, अच्छी दिख रही है, पर हम कहते हैं नहीं, अगर मैं ये चीज कर लूँ तो मे बी वो ज्यादा बेटर होगी, अच्छी लगेगी। तो हम क्या करते हैं? पुरानी कोडिंग को डिलीट नहीं कर देते। डिलीट करेंगे तो शायद मैं वो चेंजेस मुझे पसंद ना आए, मुझे वापस आना हो, तो मुझे दोबारा से वो कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उस कोडिंग को फिलहाल ब्लॉक कर लेते हैं ताकि वो काम ना करे, हम नई कोडिंग करें, वो काम करें, फिर दोनों में से जो मुझे पसंद आ जाए फिर एक को मैं डिलीट कर दूँ। समझ आ रही बात? तो इनको क्या कहते हैं? कमेंट करना। जो आप यहाँ पे लिखोगे, अगर वो टैग को कमेंट करोगे तो वो टैग काम नहीं करेगा। अगर आप टैग नहीं, वैसे ही कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वो भी आपके ब्राउजर पे विजिबल नहीं होगा, उसका कोई भी इफेक्ट आपके ब्राउजर पे नहीं आएगा। इसके लिए आपके पास ये टैग है। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। नोटपैड में तो इसका आसान तरीका है, बाकी थोड़े से जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको ये लाजमी लिखना है इसको। नोटपैड में बड़ा आसान तरीका है कि आप कुछ भी लिख लो। लेट सपोज दिस इज कमेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसको ब्राउजर में चेक करूंगा तो ऑफकोर्स ये मुझे ब्राउजर पे नजर आएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर लिखा है। अब हालांकि अब मैंने पैराग्राफ या कोई चीज डिफाइन नहीं की, फिर भी ये मुझे वहां पे क्या करेगा? शो होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इसको क्या लेगा? कहाँ पे है ये, कौन सा फाइल मैंने ओपन कर लिया? abc.html को मुझे ओपन करना था। अच्छा, तो हालांकि हमने उसको कोई हेडिंग या पैराग्राफ को नहीं बताया, बट फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ब्राउजर है, अगर आप उस पर ना पैराग्राफ बताओ, ना हेडिंग बताओ, कुछ भी ना बताओ, वैसे ही लिख दो, तो वो उसको एज अ पैराग्राफ कंसीडर करता है। क्या करता है? एज अ पैराग्राफ कंसीडर करता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आगे पैराग्राफ डालना है तो वैसे ही लिख लो, पैराग्राफ कंसीडर कर लेगा, ये आपने करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आगे चलकर इश्यूज आ सकते हैं। लेट्स सपोज इसी पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना हुआ थ्रू CSS, ठीक है, शेडो देनी है, बॉर्डर्स देने हैं, कोई इफेक्ट देनी है, कोई एनिमेशन देनी है, तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर टैगिंग नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और अब मैं चाहता हूँ ये ब्राउजर पे शो
ना हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक कमेंट। क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक कमेंट। मैं जैसे ही इसको करूंगा, ये टैग इसने खुद ही डाल दिए, टैग्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी उसका कोई नामो निशान ब्लॉक नहीं। जी मैंने आपको बताया ना कि मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि उन वजूहात की बिना पर हम इसको ब्लॉक करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि ये कोडिंग मैंने की है, ये इस टाइम के लिए काम ना करे, स्टॉप हो जाए, वो काम ना करे। लेट्स सपोज ये पाकिस्तान शो हो रहा है और ये मैंने इसके अंदर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल ये शो ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आकर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये रीज़न है, कभी कभी हम कोडिंग को टेस्टिंग करने के लिए, मुख्तलिफ कोड्स को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं कुछ हिस्से को और नया कोड टेस्ट करते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है कि लेट्स सपोज यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है फुटर एरिया और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ताकि अगर मैं खुद नहीं हूँ, कोई और मेरी कोडिंग रीड कर रहा है तो उसको कम से कम समझ आए, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। अक्सर कोडिंग के अंदर ऐसे जो है, ये तो चलो एक सिंपल सी कोडिंग है, सिंपल सा है, बट अक्सर कोडिंग होती है सी वगैरह की, अगर आप लोगों ने देखी होगी, या जावा की कोडिंग देखी है कभी, ठीक है। तो वो कोडिंग काफ़ी कन्फ्यूजन वो होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। अगर किसी को इतना एक्सपीरियंस ना हो उसमें, वो देखता है उसको समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके आगे कमेंट कर देते हैं कि ये जो मैंने पार्ट लिखा हुआ है मैंने इसलिए लिखा हुआ है, इसका ये इफेक्ट होगा, या ये रीजन था, या ये चीज़ थी, ताकि अगला बंदा उसको रीड कर सके, समझ सके। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई वो कर लेता हूँ, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग, ठीक है। अब मैं वो देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग मैं ब्राउजर पे शो नहीं करना चाहता, कोडिंग में शो करना चाहता हूँ। समझ आ रही, ठीक है, ताकि वो बंदा बड़ी एच 1 2 3 4 5 क्यों दिए, और मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने इसलिए दिया, और उधर आपको कोई इफेक्ट उसका नजर नहीं आ रहा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस तरह इसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टैग नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेस देन का साइन है, ये वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको नॉट का साइन कहते हैं। क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, नॉट का साइन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ यहाँ पे साइंस हैं जो आप अभी कंप्यूटर से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उनके नाम आपको चेंज, जैसे स्टैरिक है, इसका भी यहाँ पे एक मेन पर्पज है। आपको क्या लगता है स्टैरिक जो है ये क्या काम करता है कंप्यूटर में? हाँ, ये जो आपके पास स्टैरिक का साइन है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो साइन है आपके पास है, तो स्टार टाइप ना, इसका क्या काम है, मल्टीप्लाई करना। साथ साथ में इसका यहाँ पे मतलब है आल, क्या मतलब है, और लेट सपोज मुझे सर्च करनी है कोई MP4 वीडियो थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, मुझे पता भी नहीं कहाँ पड़ी हुई है, तो मैं माई कंप्यूटर के सर्च वाले सेक्शन में जाऊंगा और वहां पे लिखूंगा static.mp4। इसका क्या मतलब हो गया, मुझे इस कंप्यूटर में से तमाम MP4 चाहिए। समझ आ रही है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको तो लेस देन का साइन है, नॉट का साइन है एज अ प्रोग्रामिंग, ठीक है, और उसके बाद दो डैशेज है, इससे आपका कमेंट स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद उसके बीच में आपने जो भी लिखना है वो लिख लें, ठीक है। और उसके बाद दो डैशेज और ग्रेटर देन के साइन के साथ क्या हो जाता है, ये एंड हो जाता है। समझ आ रही है, इसके बीच में बेशक ये कौन सा नहीं, वो सिर्फ स्टार्टिंग है, ठीक है, बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, वो सारा क्या होता जाएगा, कमेंट होता जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है, ये चीज कमेंट को एंड करेगी। इसके बाद अगर कुछ लिखोगे तो विजिबल होगा। समझ आ गई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। तो ये था कमेंट करना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास जो है BR तो आपको ऑलरेडी आता है, क्या है मैंने बता चुका हूँ आपको। अच्छा, ये एक टैग तो नहीं है, ठीक है, एक टैग नहीं है ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि कोड है। हर एक बटन का कुछ कोड्स होते हैं कंप्यूटर की जुबान में, जैसे अगर या कुछ सैम्बल्स के कुछ कोड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा ना कभी कॉपीराइट का साइन देखा है? क्या होता है उसमें,
वो गोल सा दायरा सी बीच में अंदर लिखा होता है। रजिस्टर्ड का होता है आर लिखा होता है, उसके ऊपर गोल दायरा लिखा होता है। तो वो चीजें आपके कीबोर्ड पे तो नहीं है मौजूद। वो डालने के लिए आपको इस तरह के कोड्स डालने होते हैं। क्या करने होते हैं? इस तरह के कोड डालने होते हैं। ये जो कोड है ये स्पेस का कोड है। किसका कोड है? अब आप कहोगे स्पेस की कोड की यहाँ पे क्या जरूरत है? स्पेस आपके पास बटन मौजूद है स्पेस का, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग 2, दिस के बाद एक स्पेस है, इसके बाद एक स्पेस है, हेडिंग के बाद एक स्पेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिस के बाद 2 स्पेस डाल देता हूँ या 3 डाल देता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या होगा? नहीं, वो अलग बात है, बट वहां पे जो है ये स्पेसेस अलाउ नहीं होंगे, वहां पे एक ही स्पेस शो होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफी फासला दिया है, बट अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूंगा तो यहाँ पे वो फासला आपको नजर नहीं आएगा। एक ही स्पेस यहाँ पे है। जैसे लाइन ब्रेक था, मैं अगर वहाँ पे एंटर करके यहाँ पे शो करता तो वो एंटर यहाँ पे काम नहीं करता था, ठीक है। वो यहाँ पे आपको लाजमी लाइन ब्रेक करना पड़ेगा बी आर लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको चाहिए कि एक स्पेस नहीं, मुझे 2-3 स्पेसेस चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेस लाने के लिए एक स्पेस तो अलाउड है थ्रू आपके स्पेस बटन, आपने दे दिया, ठीक है, वो स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर एक से ज्यादा स्पेसेस देना चाह रहे हो तो वो अलाउ नहीं है जब तक ये कोड आप नहीं लिखते। समझ आ रही है? ये क्या कोड है? ये आपने इस तरह लिखना है कि आपने पहले एंड का सिंबल देना है, ठीक है, जो 7 के ऊपर होता है, ठीक है। फिर लिखना है NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्या कहते हैं इंसान को? एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं इसको, और इसको प्रोग्रामिंग की कोडिंग में वो कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर, ठीक है। आप लोग जो अभी वो देखते थे, वो जो यहाँ पे लोग सब परफॉर्म कर रहे थे, वो हर एक लाइन के एंड में ये लाजमी उनको डालना पड़ रहा था, ये वाला सिंबल। ये एक तरह का क्लोजिंग आप कह सकते हो, किसी चीज की क्लोजिंग, जैसे H1 आपने स्टार्ट किया और क्लोज किया, ठीक है। तो वो लाइन पूरा क्लोज करने के लिए किस तरह, हाँ हाँ, वो भी इसी से बिल्कुल, ठीक है। स्टार्ट एंड के साइन से होते हैं, ठीक है, और एंड इस साइन के ऊपर होते हैं। समझ आ रही है? ठीक है। तो NBSP लिखने से अब एक स्पेस मैंने वैसे ही डाला हुआ है और एक स्पेस मैंने क्या कर दिया, इसके थ्रू दे दिया। मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके चेक करता हूँ ब्राउज़र। अच्छा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख रहे होगे कि ये एक स्पेस, ये दूसरा स्पेस, देख रहे हो? आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक। वैसे आप जब CSS में जाते हो, CSS में सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड और आसान हो जाती है, ठीक है। ये इस चीज़ों का हमें मुझे नहीं लगता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए पर इस चीज़ का मुझे नहीं लगता मैंने कभी यूज़ किया है। बट इन केस कभी अगर आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप CSS साइड पे जब चले जाते हो तो वहाँ पर ये सब के लिए सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी। खैर, समझ आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए था? एक स्पेस क्रिएट करने के लिए। अगर आपको मल्टीपल और चाहिए तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कॉपी किया, आगे जितनी बार आप पेस्ट करते हो उतनी बार आप स्पेसेस समझो दे रहे हो, ठीक है। और वो वहाँ पे काम भी करेंगे, ब्राउजर के अंदर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेस के लिए था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हाँ, ये भी हो गया। ये सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या रहता है, ठीक है। तो उसके लिए एक लिस्ट है। अच्छा, सेंटर क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है, सेंटर, ठीक है। किसी चीज को सेंटर अगर आपको करना है, क्या करना है? सेंटर करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे जो मैंने ये लिखी हुई चीजें, ठीक है, इनमें से मैं सबको सेंटर करना चाहता हूँ या किसी एक को सेंटर करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सेंटर स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सेंटर, ठीक है, सेंटर स्टार्ट किया, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों को आपने सेंटर में लाना है उन सब के को बीच में रख के बाद में आपने क्या कर लेना, सेंटर को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो मैं सेंटर को क्लोज कर लेता हूँ। अब सेंटर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे
एंड हो रहा है, इसके बीच में ये 3 टैग्स आ रहे हैं और ये तीनों के तीनों सेंटर होने चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं और अब यहाँ पर आकर मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये तीनों टैग क्या हो गए, सेंटर में होगा। तो कोई भी टेक्स्ट है, इमेज है, टेबल है, वीडियो है, व्हाटएवर कोई भी चीज़ है, आपने उसको सेंटर में करना है। तो ये तरीका, बट ये HTML का तरीका है, CSS में फिर हम यूज़ नहीं करेंगे, CSS का अपना तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम किसी चीज़ को सेंटर कर सकते हैं जी। वो पता चल जाता है पहले से कि क्या क्या है वीडियो में अंदर में, या फिर वो ऊपर से नीचे स्क्रॉल होके आ रहे हैं। हाँ, तस्वीर हो गया फिर वीडियो हो गई, वो खुद ब खुद मूव हो रही है ऊपर से या वो आप देख, जैसे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, वो पट्टी टाइप चल रही होती है, वो कह रहे हो, या न्यूज़ कहीं पे चल रही होते हैं। इसी से रिलेटेड। हाँ, वो चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, इसी में है, ठीक है। और इसमें भी है, जावा में भी कर, CSS जावा उनको यूज़ करके भी कर सकते हो, सिंपली HTML में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे चलकर एक टैग है हमारे पास मार्क्यू के नाम से, उसके लिए टैग है, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे कहीं होगा, ये है, ठीक है। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, टेबल्स, आप चीज़ स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसको खुद ट्राई कर लेना, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग इज लाइक अ बोल्ड, ठीक है। आप जैसे बी स्टार्ट करते हो, बी एंड करते हो, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करोगे, स्ट्रॉन्ग एंड करोगे, तो वो भी वही काम करेगा, टेक्स्ट को क्या करेगा, बोल्ड करेगा, थिक करेगा, ठीक है। स्मॉल क्या करेगा, ये क्या करेगा, टेक्स्ट को एक्स्ट्रा स्मॉल करेगा, जो उसका एक्चुअल साइज है उससे भी क्या करेगा, स्मॉल करेगा। इसी तरह बिग है, वो भी बड़ा करेगा, बट ये बोल्ड नहीं करेगा, सिर्फ साइज को बड़ा करेगा। बट ये यूज होने वाली चीजें नहीं, हम थ्रू साइज, फॉन्ट लिख के, साइज लिख के, जितना साइज देना आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, TT, टेलीटाइप, ठीक है। ये क्या चीज है, ये बेसिकली थोड़ा सा आपको फ्री हैंड दे देता है। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं TT, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया और थोड़ा सा नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ TT को। समझ आ रही है चीज? इसमें क्या करना है, इसमें अगर मैं कुछ लिखूंगा, लेट सपोज दिस इज इंटर TT। अब यहाँ पे मैंने कोई ब्रेक लाइन नहीं लगाया, कि लगाया, मैंने BR तो नहीं लगाया ना, दिस से नीचे मैंने क्या लिख दिया, TT लिख दिया। तो यहाँ पर आकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो एक मिनट, यहाँ पे वैसे इसको अप्लाई होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी का कोई इशू, आई थिंक सो। मैं दूसरे ब्राउजर पे इसको रन करके चेक करता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पास ये जो ब्रेक लाइन वगैरह से बचने के लिए, डायरेक्ट अगर आप कहते हो ना, जिस तरह मैं पैटर्न में वहाँ पे लिखूँ, वही पैटर्न यहाँ पे भी शो, तो उस चीज़ के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नहीं, ब्रेक स्पेस आपको वहाँ पे कोडिंग ना देनी पड़े, डायरेक्ट स्पेसेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली टैब यूज करोगे तो टैब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कोडिंग में, बट यहाँ पे टैब यूज करोगे तो वो एक्चुअली वहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। जो पैटर्न आपने यहाँ पे बनाया होगा कोडिंग में, वही पैटर्न आपको वहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो मैं ओपन विद, या मे बी ये नए वर्जन में बंद हो गया हो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना है, बहुत अच्छे मैंने भी यूज नहीं किया, ठीक है। आई थिंक सो नए वर्जन इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर, ये इसी चीज़ के लिए यूज होता था कि आपके पास क्या हो, कि अगर आपने फ्री हैंड लिखना है, जैसे आप वहाँ पे लिखो, सेम टू सेम वो चीज़ यहाँ पे भी नजर आए, ठीक है। बट मुझे लगता है अभी नए HTML5 अभी चल रहा है, तो उसमें इस चीज़ को शायद बंद कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मार्क, टेक्स्ट हाईलाइट। आपको पता है टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है, वर्ड में एक ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट हाईलाइट करने का, है ना, ठीक है। तो उस तरह की अगर आपने हाईलाइटिंग करनी है कहीं पे, जैसे जो है बैकग्राउंड सा कलर हल्का सा नहीं आ जाता है, वो अगर करनी है तो वो कर लोगे, बट ये भी बहुत बेसिक लेवल पे कलर आप चेंज नहीं कर सकते, जो डिफॉल्ट कलर है वही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर आपको CSS लेवल पे जाना पड़ेगा। हर हम क्या करते हैं, कोई पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर कोई बीच में कोई टेक्स्ट को मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ले आते हैं, तो मैं वर्ड से ले आता हूँ। ये वाला वर्ड वाला तरीका आपको लोग आता है, ये चीज़
ये आनी चाहिए, कोई प्रैक्टिस वगैरह के लिए बड़ी काम आती है, ठीक है। हर एंड वाले इसको हम सेव करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये एक रैंडम टेक्स्ट वर्ड के अंदर डिफॉल्ट होता है, आप उसको ला सकते हो, ठीक है। ये उसके लिए होता है। अच्छा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से लेट सपोज मुझे पावरफुल वे इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स इससे पहले मुझे मार्क स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे मार्क को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मार्क, एंड यहाँ जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क को क्लोज करता हूँ। सेव करते हैं एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने पूरी को हाईलाइट करना है, जिधर से मार्क स्टार्ट करोगे जिधर क्लोज करोगे उसके बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अब थोड़ी बोरिंग हो रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ये सारी बोरिंग है लगभग, हम आ जाते हैं इमेज के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, इसको फिर हम कर लेते हैं, कुछ यहाँ से कवर करेंगे, कुछ यहाँ से कवर करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा सा बोरिंग होना चाहिए ताकि सारा कवर हो, ठीक है। तो इमेज, ठीक है, इमेज हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, ज़्यादा तो नहीं होगा, वीडियो साथ बन रही है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप घर में तसल्ली से देख के ना उसको दोबारा भी अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा हो तो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इमेज अगर हमने इंसर्ट करनी है तो इमेज हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इमेज के लिए कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि इमेज एक तो आपने जिस फोल्डर में आपकी ये फाइल आपने सेव की हुई उसी फोल्डर में आपके पास इमेज भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये फाइल आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है और इमेज आपकी सी डी या ई कहीं पे पड़ी हुई है, समझ आ रही है, ठीक है। तो उसी लोकेशन पे पड़ी होगी जिस लोकेशन में आपकी एक्चुअल फाइल, वहाँ पे बेशक कोई फोल्डर बना के उसके अंदर इमेजेस डाल दो, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर इमेजेस के लिए अलग फोल्डर, वीडियोस के लिए अलग फोल्डर और मजीद सपोर्टेड फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर्स बना के उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। आप वैसे ही रखना चाहो वैसे रख लो, फोल्डर में रखना चाहो फोल्डर में रख लो, थोड़ा सा उनमें चेंजेस आ जाती है यहाँ पे यूज करने के लिए, वो सारे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इमेज के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर इमेज का टैग IMG का टैग, ठीक है, पूरा इमेज नहीं लिखना, जस्ट आपने लिखना है IMG, ये क्लोज नहीं होता, ठीक है। तो ये पेयर टैग नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर होता है सोर्स, क्या है सोर्स, ये एक एट्रीब्यूट, मैंने एट्रीब्यूट्स आपको समझाया है। सोर्स, अब इसमें हमें ये बताना होगा कि इमेज किस नाम से है, कहाँ पड़ी है और किस फॉर्मेट में है, जेपीजी में है, पीएनजी में है, किस फॉर्मेट में है, ठीक है। नहीं, और भी है बहुत सारी, ठीक है, टिफ वगैरह और भी बहुत सारी हैं, GIF जो होता है, देखा होगा ना व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेंजर पे अपने वो भी एक इमेज की टाइप है, ठीक है। तो इस तरह की जो है और भी बहुत सारी हैं, बट मोस्ट पॉपुलर आपको पता है जेपीजी है और पीएनजी, ये दो सबसे पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तस्वीर लाने के लिए एक तो मैंने आपको कहा कि तस्वीर कहाँ होनी चाहिए, आपकी एग्जैक्ट फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपकी फाइल है। तो हम कोई तस्वीर ले जाते हैं वहाँ पर, पिक्चर्स में कोई पिक्चर मेरे पास होगी, मे बी इन डाउनलोड, हाँ यहाँ पे पिक्चर है मेरे पास, ठीक है। ये पिक्चर मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं लेके जा रहा हूँ जिस फोल्डर में मेरी ये फाइलें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फिलहाल वैसे ही पेस्ट कर दिया, कोई फोल्डर मैंने नहीं बनाया, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इमेज को पेस्ट कर दिया। कोशिश करें इसको कोई आसान सा नाम दें ताकि आपको लिखने में आसानी हो, वरना तो यहाँ से आपको नेम कॉपी करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे जाकर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं टेक लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी एक्सटेंशन पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, जेपीजी। अगर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पे वैसे तो नजर आ रही है, अगर उसमें नहीं नजर आ रही होती, सिर्फ नाम शो हो रहा होता है, तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाए तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है जेपीजी, या आप इसके ऊपर माउस ओवर कर लो तो तब भी आपके पास ये बता देता है, ठीक है, इमेज टाइप जेपीजी फाइल। समझ आ रही बात है तक? तो ये आपको पता चल गया कि पिक के नाम से और जेपीजी के एक्सटेंशन से है। तो आपने क्या करना है, आपने जो सोर्स बता रहे हो, ठीक है, IMG लिखा, सोर्स के अंदर आपने इसका पहले नाम बता देना और डॉट उसकी एक्सटेंशन बता देनी, ठीक है। सो JPG, समझ आ गई। अब इस पर आगे भी है साइज वगैरह कंट्रोल करने के लिए, बट फिलहाल हम इसको
चेक करते हैं साइज, जो इसका एक्चुअल इमेज का साइज होगा वही हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर आपको इमेज नजर आ रही है पर बहुत बड़ी है, आपके ब्राउज साइड उस पर निकल रही है। नहीं, जिधर हमने डाली है, देखे ना, हमने ये वीडियो प्रोवाइड किए पैराग्राफ के नीचे डाली है, और ये जो पैराग्राफ है दिस इज पैरा टैग इसके ऊपर डाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके नीचे है और इसके लास्ट में दिस इज पैरा टैग है, तो जहाँ पे आप डाल रहे हो वहीं पे आएगी, अपनी मर्जी से नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके आपने साइज वगैरह कैसे कंट्रोल करना है, आपने इसी के बाद और एट्रीब्यूट्स देने हैं, विड्थ का एट्रीब्यूट और हाइट का एट्रीब्यूट। सिर्फ विड्थ यूज करते हो तो भी आपकी आपकी मर्जी है। ठीक है, हाइट को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। तो लेट सपोज मैं विड्थ देता हूँ, और विड्थ यहाँ पे पिक्सल्स में दोगे, इसमें दोगे पिक्सल्स में दोगे, मैं कहता हूँ लेट सपोज 200 पिक्सल्स। ठीक है, मैं इसको जो है चेक करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 200 पिक्सल विड्थ, इसकी हाइट उसके हिसाब से खुद ही छोटी हो गई। अगर आपने हाइट आप खुद से देनी है तो बता सकते हो बड़ी देनी, वही सेंटर वाला जो टैग मैंने इससे पहले, इमेज से पहले सेंटर स्टार्ट करो, इमेज के बाद सेंटर क्लोज करो, ये सेंटर में चली जाएगी। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, लास्ट चीज जो मैंने इसमें आपको बतानी है वो ये बतानी है कि अगर आपने यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, या व्हाटएवर किसी भी नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, और आपने ये इमेज इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, ये इमेज कहाँ पे रखा हुआ है आपने? फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये शो नहीं करेगा, ब्रोकन इमेज आएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नेट काम नहीं करता या कोई इशू होता है तो इस तरह के आपको शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने कोडिंग में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले फोल्डर का नाम बताना है। ठीक है, तो फोल्डर का नाम क्या है? इमेजेस, इमेजेस के नाम से फोल्डर मैंने बनाया ना, तो इमेजेस और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दे देना है। ठीक है, दैट्स मीन इमेजेस का फोल्डर है, फॉरवर्ड स्लैश मीन उसके अंदर जाना। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? pic.jpg पड़ी हुई है, तो सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इमेजेस के अंदर फिर से एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, देन क्या करना पड़ेगा, फिर अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो तब भी शो नहीं करेगा, बिकॉज वो इमेजेस में गया बट इमेजेस में वो इमेज को नहीं मिली जो मैंने बताई है। तो फिर क्या करेंगे आपके हिसाब से? नहीं, देखिए आपने पाथ देखना है आपकी एक्चुअल फाइल से। ठीक है, आपकी एक्चुअल नहीं हो रहा, अच्छा, आपकी जो एक्चुअल फाइल है वो ये पड़ी हुई जिसके अंदर हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको उस इमेज तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस के फोल्डर को खोलना पड़ेगा, फिर आपको बैकग्राउंड के फोल्डर को खोलना पड़ेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा। ऐसा ही है, तो सेम यही तरीका आपने वहां पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, इमेजेस के फोल्डर को खोलो, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंटर होने के लिए, और उसके बाद आपने लिख लेना है बैकग्राउंड। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड, और उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर से फॉरवर्ड स्लैश, इसको भी खोलना है ना, समझ आ रही? इमेजेस ओपन किया तब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप फाइल पे जाके फाइल का कंप्लीट पाथ कॉपी कर लो। समझ आ रही? कंप्लीट फाइल का पाथ कैसे कॉपी होता है, फाइल का पाथ जो है उस फाइल पे जाओ। ठीक है, लेट सपोज डी में जाता हूँ, डी में यहाँ पे कोई कहाँ पे जाऊँ, डी में इस तरह की है, लेट सपोज कोई भी है, ये फाइल है लेट सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, कंप्लीट पाथ होता है, ये देख लो यहाँ पे बताया होता है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और क्या है, कॉपी एड्रेस, ये कंप्लीट एड्रेस आप कॉपी करोगे। ठीक है,
और फिर वहाँ पे बताओगे कि ये एड्रेस है। तो यहाँ पे आके अब वो इमेज तो नहीं है, वो है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, बट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एफ के अंदर, और फिर यहाँ पे उस फाइल का नाम बता, समझ आ रही है। तो अगर कंप्यूटर में कहीं पे भी आपके पास कोई फाइल है, लेट्स सपोज यहाँ पे इस इमेज में आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक देखो फॉर दिस वन, मैं इसको जो है यहाँ पे ये बात आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, फिर फाइल का नाम भी मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि अब फोल्डर तक जाने का पाथ मैंने देखा है, फाइल तक जाने का पाथ नहीं देखा, ठीक है। तो फाइल का फिर आपको नाम, क्योंकि ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस है और ये रिकमेंड इसलिए मैं नहीं करूँगा, लेट सपोज कल को आप ये फाइल जो है, ये फोल्डर किसी को देते हो, लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट में ये इमेजेस आपने यूज की है, और वो प्रोजेक्ट आप किसी को देते हो या ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन करोगे तो आपको कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सर्वर पे कोई एफ ड्राइव नहीं है, कोई सी ड्राइव नहीं है, कोई डी ड्राइव नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे कोई आपकी ऐसी लोकेशन नहीं बनी हुई। या लेट सपोज मैं प्रोजेक्ट आपको देता हूँ, तो आपकी एफ में तो जाके ये तस्वीर उसको नहीं मिलेगी ना, समझ आ रही। फिर आपको ये तस्वीरें भी अपने जब लैपटॉप के एफ में जाकर फिर सेम फोल्डर बना के फिर वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके काम करेगी। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं होता, बिल्कुल यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं करते, बट अगर करना भी चाहो तो यहाँ पे पेस्ट करके, ये मैंने इसका पाथ पेस्ट कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश देखिए, इमेज का नाम बताओ, उसकी एक्सटेंशन बताओ, समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो उसका पाथ, या आप वैसे लिख सकते हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो प्रोग्रामिंग में होते हैं उनको पाथ कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। ड्राइव में जाने का उनको पता चलता है कि होता है कि ड्राइव में जाने के लिए ड्राइव सी में जाना है तो सी लिखोगे, फिर ये कॉलन देते हो, फिर बैक स्लैश देते हो, उसके बाद उसके अंदर के फोल्डर का नाम बताते हो, फिर उसके अंदर कुछ जाना है तो फॉरवर्ड स्लैश उस फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम, तो वैसे करके आप जा सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। बट आप लोग, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ समझ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे पाथ कॉपी करना ईजी रह जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गई आप लोगों को बात। अच्छा, चलो खैर वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर, बल्कि कल बताऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि आप अगर कभी कभी ये केस भी हमारे पास हो जाता है कि क्या होता है, मैं यहाँ पे फिर इसके पहले फोल्डर पे चला जाऊँ, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर ये कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जो फाइल है जिसके अंदर हम लगा रहे हैं, ये भी किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है, समझ आ रही है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लूँ पेजेस के नाम से, और ये ए बी सी को डाल लूँ पेजेस में, समझ आ रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं इमेज को बाहर निकाल लूँ और ये ए बी सी को इमेज में डाल दूँ, बात समझ आ रही। तो तब फिर कैसे उसको एक्सेस करो, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह कल, अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, तो वो फिर मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़े से कोडिंग और डालनी है तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, तो कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई जो है ना बहुत ही समझ